महाराक्षस। एक समय की बात है जब सब कुछ था पर सब कुछ उदास था। वहाँ एक गांव था जिसका नाम था हुर्राह। हुर्राह के लोग सबसे प्रसन्न लोग थे और वो एक दूसरे का अभिवादन एक अजीब तरीके से करते थे। हुर्राह, कितना सुंदर दिन है। हुर्राह, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। हुर्राह! ये है मिस्टर टेल और वो है ग्राम प्रधान आका यानी सरपंच। हुर्राह के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस कारण से कि इसका कोई कारण नहीं है, पर क्या हमें कारण की जरूरत है? नहीं। बढ़िया, अब आओ और अपने दिन का आनंद लो। हुर्राह! हुर्राह! जैसा कि मैंने कहा था, हुर्राह के लोग सबसे प्रसन्न लोग थे। पर जल्दी हालात बदलने वाले थे और जल्दी से मेरा मतलब है अब। भागो! 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 मेरी बात सुनो मूर्खों, मेरा नाम है राक्षस और मैं यहाँ सबसे शक्तिशाली प्राणी हूँ। मैं एक बहुत दूर दराज के गांव से आया हूँ जहाँ मेरे लिए खाना नहीं है और अब से मैं इस गांव पर अपना दावा रखता हूँ कि ये मेरा है। तुम हमसे चाहते क्या हो? हर दिन एक बकरी और हफ्ते के आखिर में मुझे भैंसें चाहिए होंगी। अब अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो मैं जाकर उस गुफा में रहना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ वाईफाई अच्छे से चलता होगा। क्या? ओफो, कोई बात नहीं, मैं अपनी गुफा में जा रहा हूँ। मेरा डिनर जल्दी भेजो। बाय। माँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे इससे डरना चाहिए या नहीं। वो शहर की जुबान बोलता है। ऐसे प्राणी चाहे वो राक्षस हो या ना हो, हमेशा खतरनाक होते हैं। तो हुर्राह बदल गया। ओ नहीं में। ओ नहीं, कितना भयानक दिन है ये। ओ नहीं, आज मेरी बकरी की बारी है। ओ नहीं! ओ नहीं! दिन सप्ताह में बदल गए, सप्ताह महीनों में, और एक एक करके गांव के सभी जानवर उस राक्षस द्वारा खा लिए गए थे। अब गांव वाले भयभीत थे। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई जानवर नहीं बचे हैं। ओह, मुझे यकीन है तुम कोई तरीका ढूंढ लोगे। तुम समझ नहीं रहे हो, सभी जानवर। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों के साथ दयालु और स्नेहपूर्ण रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ, वरना अब से मैं तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। जाओ, जाओ। उस शाम हुर्राह के सभी लोग जो अब थे ओ नहीं सरपंच के आसपास इकट्ठा हुए। हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, मुझे सचमुच नहीं पता। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है। और वो कौन होगा? कान्हा। कान्हा? वो हमारी मदद कैसे करेगा? वो तो बस पूरा दिन झील के किनारे बांसुरी बजाता रहता है। वो सबसे बुद्धिमान हुरियन है और वो ही हमारा एकमात्र सहारा है। ठीक है, बुलाओ उसे। आपने मुझे बुलाया श्रीमान सरपंच? खैर, जैसा कि तुम जानते हो कि एक समस्या है। हाँ, और आपको मेरी मदद चाहिए थी। खैर, मुझे कहना नापसंद है, पर हाँ, मैंने सोचा था कि तुम जल्दी ही मेरे पास आओगे, पर कभी ना आने से तो अच्छा है देर से आना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम एक गलती करना गमारा नहीं कर सकते हैं। मेरा खाना कहाँ है? महाराज, हमने आपके लिए ये 18 खरगोश, 2 बैल और 1 हिरन पूरे सप्ताह के खाने के लिए हम लाए थे, पर अपनी वापसी के रास्ते पर एक महाराक्षस हमारे रास्ते में आया और उसने हमारे जानवर ले लिए। क्या कहा? महा कौन? महाराज,
वो आपसे 5 गुना बड़े आकार का है। उसने हमारे सामने सभी जानवर एक झटके में खा लिए। उसने हमें बताया कि अब से वो इस गांव का नया शासक है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। महाराज, वो एक बड़ी गुफा में रहता है और उसने हमें चेतावनी दी है कि हम उसके आराम में खलल ना डालें। मैं सुझाव देता हूँ कि आप अंदर ना जाएं, बल्कि उसे बाहर से ही ललकारिए। वो झांसा दे रहा है। एक राक्षस मुझसे भी बड़ा। चलो पता लगाते हैं। सरपंच बाकी गांव वालों के साथ राक्षस को ले गया एक और बड़ी गुफा में। तो वो यहाँ पर रहता है। तुम ना समझ प्राणी, बाहर निकलो और मुझसे लड़ो। चलो। और तभी एक ऊंची गड़गड़ाहट गुफा के अंदर से आई। ये कौन है जो मुझे ललकार रहा है? मैं राक्षस हूँ। तुम कौन हो? मैं महाराक्षस हूँ। मेरे आराम में खलल डालने की जुर्रत मत करना, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारा सिर निचोड़ दूंगा। ओह, ऐसा है क्या? तुम सोचते हो तुम इतने बड़े हो? तुम मुझे देखना चाहते हो? राक्षस उस आवाज की निर्भीकता से सख्ती में आ गया। शायद वो महाराक्षस ही हो। मुझे अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा चुनौती देने से पहले। अगर तुम इतने बड़े हो तो मुझे सबूत दो। मुझे अपने बालों की लटें दिखाओ। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, पर ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी अपना खाना खाया है। मैं आराम करना चाहता हूँ। ये लो, मेरे बालों की एक लट लो। एक मोटी रस्सी गुफा से बाहर फेंकी गई। अरे बाप रे! अगर ये उसके बालों की लट है तो मैं सोचता हूँ कि उसका सिर कितना बड़ा होगा। इससे कुछ भी साबित नहीं होता। अगर तुम इतने बड़े हो तो बाहर थूको। और उस पर कुछ गीला गीला चूना बाहर फेंका गया। अरे अरे, ये क्या? पर इससे कुछ भी साबित नहीं होता। मेरा सब्र टूट रहा है राक्षस, मुझे मजबूर मत करो। खैर, अगर तुम सच में इतने बड़े हो तो फिर मुझे अपने नाखून का एक टुकड़ा दिखाओ। और उस पर फावड़े का चपटा भाग फेंका गया और एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। अरे ये क्या? इसके नाखून इतने बड़े हैं तो फिर इसका शरीर कितना बड़ा होगा। यहाँ से भाग जाता हूँ। और इस तरह वो भयानक राक्षस भाग गया, कभी भी न आने को। गांव वालों ने खुशियां मनाई और आनंदित होकर कूदने लगे और कान्हा गुफा से बाहर आया। गांव वालों ने उसका धन्यवाद किया और सरपंच ने उसे अपना वकील बना दिया। और जहाँ तक राक्षस का सवाल है, वो कभी वापस नहीं लौटा। कान्हा ने अपनी बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया कि विपदा के समय ये दिमाग ही है जो काम में आता है, शक्ति से कहीं ज्यादा।